सबसे पहले शान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो आपने एक नई फिल्म बनाई है साइको, ईद पे रिलीज़ भी हुई है, तो इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ये मुझसे तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये शान साहब से पूछें कि सिनेमा हॉल तो है ही नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े सिनेमा हॉल रह गए हैं, लेकिन वो फिल्में बना रहे हैं, मुसलसल बनाए जा रहे हैं, तो क्या वो दीवार से टक्करें नहीं मार रहे? जी, अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, हामिद भाई बल्कि थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला और ईद पे इकट्ठे हुए हम लोग। आपका जो पहला सवाल है वो बहुत ही मुस्तनद सवाल है और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहने के दो तोहफे मिलते हैं। एक उम्मीद नहीं छोड़नी और एक हिम्मत नहीं हारनी। तो अगर आप ये दो असूल किसी भी चीज़ पे लगा लें जो पाकिस्तान में है, तो आपको लगेगा कि जितने पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं वो आज भी इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह हम इन जगहों से इनको इन इन प्रॉब्लम से इन रुकावटों से हम ना ना सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं बल्कि पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएं। अगर आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं मैं कर रहा, और भी जितने कारोबार हैं, हमारी इकॉनमी है, हमारे सामने आपके सब चीज़ें हैं, माशाल्लाह आपसे क्या छुपा है। जी। सो जितने पाकिस्तानी हैं वो इस उम्मीद पे जिंदा हैं कि एक ना एक दिन हम मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे, चाहे वो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना हो या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट के मैप के ऊपर लेके आना हो जो दुनिया का एंटरटेनमेंट का मैप है। अगर आप मेरी माजी को देखें तो मेरे वालदैन, मेरे अब्बा ने फिल्में बनाई फ़लस्तीन पे। मेरी अभी भी कोशिश है कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा मिले जो फ़लस्तीन के ऊपर फिल्म बनाना चाहे। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो फनकार लोग होते हैं वो उम्मीद का सहारा कभी नहीं छोड़ते। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि जो सिनेमा घर अगर बंद भी हो रहे हैं तो लोगों की जो टेलीफोन की जो स्क्रीन्स हैं, जैसे आप देखें कि एंटरटेनमेंट जो टेलीविजन की है उसमें भी हाँ। ज़्यादातर बिजनेस जो है वो यूट्यूब पे है। तो इसी तरह रास्ता निकाल लेती है उम्मीद, भी रास्ता निकाल लेती है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा घर जो है वो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनको आसान हो इनके लिए, तो ये और सिनेमा घर बन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ये ताल्लुक है कि हम कोई ऐसे मुनफरिद टॉपिक लेके आए जो आवाम को बोर ना करें और ना कि सब एक जैसा ही लगे, टेलीविजन में भी वही लगे और फिल्मों में भी वही लगे। तो हमारी कोशिश थी कि हम एक ऐसी मुनफरिद फिल्म लेके आए जो डिफरेंट जॉनरा हो, जो कि बिल्कुल रन ऑफ द मिल ना हो। जिसपे नंबर वन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीरा टुक द स्टेप। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हीरोइंस के लिए कि वो एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक करें जो उनको एज एन एक्ट्रेस इवॉल्व करे। तो नहीं तो हेयरमैन ज़्यादातर गाना गाया और इधर चले गए और रंगीन कपड़े और हंसना खेलना, इसके अलावा अगर आप देखें तो मेनली फिल्म में काम सारा हीरो का होता है। तो मुझे ये फील हुआ कि साइको में जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने मीरा से डिस्कस किया, मैंने इनको कहा कि बताएं आपको ये कैसा लगा रोल। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल रोल है, ये तो बड़ा डिफरेंट रोल है, जो आप सोच रहे थे वो नहीं है जो इनके जहन में था। लेकिन हैट्स ऑफ टू हर, इन्होंने शी टुक द फर्स्ट स्टेप। इन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने ये करना है, मुझे बताएं किस तरह होगा। सो आई थिंक हर फनकार के अंदर एक इवॉल्व होने का जो एक नए से नया करने का जो शौक होता है, ये फिल्म वो है। तो एक तो आपने मीरा को इस रूप में नहीं देखा होगा, नंबर वन। और दूसरा मुझे लगता है कि साइको जो है वो एक ऐसा लफ्ज है जो पहले तो एक बीमारी कंसिडर होता था या मेडिकल टर्म में आता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर आप देखें हर तरफ सोशल मीडिया और ये सब कुछ आने के बाद आपके सामने किस तरह लोग अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद क्रॉस कर जाते हैं। जैसे भी आप एक केस देखा आपने जिसमें जी। उसको फांसी भी हुई है अभी आदमी को, तो वो भी एक साइको ही था। ठीक तो है। मुझे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए अपनी मॉरल वैल्यूज को, इंसानियत को पीछे छोड़ के वो कदम उठाते हैं जो उस हदूद को टच करता है। तो मुझे ये फील हुआ कि ये आजकल का टॉपिक है और आजकल हर आदमी अपने अपने कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को
वायरल करने के चक्कर में है, कोई फलां करने के अच्छा चक्कर अच्छा में है। अच्छा तो अच्छा। अगर आप सोशल मीडिया का कंटेंट देखें तो वो भी तमाम हदों को क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है साइको, बल्कि ये जो सोशल मीडिया पे और हमें अपनी ज़िंदगी में आजकल बहुत से कुछ सियासी और सोशल करैक्टर मिलते हैं जो साइको होते हैं, और बाय हुक एंड क्रुक बिल्कुल। वो फेमस होने की कोशिश करते हैं, व्यूज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उन सब को आपने फोकस किया। तो मीरा साहिबा, बड़ा आपने एक चैलेंजिंग रोल लिया है, और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मैंने जो इसके कुछ प्रोमोज देखे हैं आपकी फ़िल्म के, उसमें मैंने देखा है कि माजी में आपने ऐसे रोल बहुत कम किए हैं। ये बड़ा मुश्किल रोल है जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से किया है। अभी पूरी फिल्म तो मैं कल देखूंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है तो उसमें ऐसा लगता है कि मीरा ने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग करैक्टर जो है उसको करने की कोशिश की है। तो ये इतना बड़ा चैलेंज जिसके लिए मुझे लगता है कि करेज की भी बड़ी ज़रूरत है। तो ये शान साहब ने फोर्स किया है या आपने वॉलंटियरली अपनी मर्जी से ये करैक्टर किया है? कोर्स तो नहीं, लेकिन जब शान साहब ने मेरे लिए ये इस तरह था कि जब मुझे अपने डायरेक्टर पर यकीन था, और कैमरे के सामने मैं थी लेकिन बिहाइंड द कैमरा शान थे। उनकी वजह से ये मैं कर पाई। अदरवाइज मेरे लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन था। और मैं कभी भी उस जो आप फिल्म के अंदर देखेंगे मैं कभी नहीं कर पाती, और ना ही शायद कोई मुझसे ये काम ले पाता जिंदगी में, आने वाली मेरी फिल्मों में, सालों में। तो मैं समझती हूँ कि इस कैरेक्टर का जितना भी क्रेडिट है और ये जो परफॉर्मेंस का जो सिगरा है, क्योंकि मेरे पास मेरा डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग थे। और अगर मैं शायद इंडिया में भी होती, पूरा इंटरनेशनली, तो कोई भी इस तरह का काम मुझसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि शान एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। और अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास शान शाहिद ऐसे लोग हैं जिनकी सलाहियतों से हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं, और जो कि मैंने उठाया। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ काम करने का, फिल्म बनाने का, और इस कैरेक्टर को जीने का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शान साहब की। जी। अच्छा, आपने जो गुफ्तगू नहीं किया नहीं, ना बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल। शान साहब, जो मीरा साहबा ने गुफ्तगू किया ना, क्रेडिट सारा आपको दे दिया है, लेकिन मैंने जो अभी देखा है प्रोमो, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ना हिट हो चुका है, इनका जो किरदार है ना, मीरा का जो किरदार है हिट हो चुका है, और ये क्रेडिट सारा बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको दे रही हैं सारा क्रेडिट। तो ये बताएं कि आप फिल्में बना भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कहानी भी आपने लिखी है? जी जी। मैं बिकॉज मेरे वालिद हाँ। राइटर, फिल्म राइटर, जर्नलिस्ट, डायरेक्टर, तो मेरा बहुत पहले से ये शौक था फिल्में लिखने का। फिर इतने अच्छे अच्छे राइटरों के साथ काम किया, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो आपको हौसला मिलता है कि आप भी इसमें कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली नहीं, मैंने 5-6 फिल्में लिखी हैं। जी जी जी। लोगों को कम पता है बिकॉज मेरे ख्याल में वजह शोहरत जो है वो एक्टिंग है, लिहाजा वो जितने एक्टर होते हैं उनको शायद समझा जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही करते होंगे। तो मुझे लगता है कि एक शौक भी है और लिखने का भी है। और इतना इतना क्लोज फिल्मों के ऊपर इतना क्लोज फोकस है कि आपको फील होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नहीं बना रहे हैं। हम रन ऑफ द मिल वही फिल्में बना रहे हैं, वही फिल्में बना रहे हैं, बार बार वही फिल्में बनाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के साथ ये जाती है, चाहे वो हम उनको वो पुरानी चीज़ ही नहीं करके देते रहते हैं। सो मुझे लगता है कि और जॉनरास होने चाहिए और लोगों को एंजॉय करना चाहिए, परफॉर्मेंस एंजॉय करनी चाहिए, एक्टिंग एंजॉय करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदाकार को या क्रिकेटर को ग्राउंड के अंदर देखने में उसकी इज्जत है, और जैसे ही जितना वो परफॉर्म करता है वैसे ही उसको पहचानना चाहिए। हम आम जिंदगी में भी लोगों को ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये आम जिंदगी में भी इतने अच्छे ही चौके छिक्के लगाएंगे, तो शायद आम जिंदगी में इतने अच्छे हम फैसले ना कर सकें, लेकिन ग्राउंड के अंदर या फिल्म के अंदर या ठीक है। कैमरे के आगे हमारी जो जगह होती है वहां पे बेहतर काम होता है।